बहुत जो ये कार्य किया जा रहा है प्रोजेक्ट किशोरी, इसमें सभी जो जुड़े हैं हमारे जितने भी हमारे साथ जो सारे ही संस्था में जो काम कर रहे हैं उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप इतना अच्छा जो आपकी तरफ से ये पहल शुरू की गई है, ये शुरुआत आपने की है, ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। और अगर आप जैसे लोग जुड़ेंगे, अलग अलग NGO जुड़ेंगे, संस्थान अलग अलग जो ऐसा काम कर रहे हैं वो अगर इन चीज़ों में जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता इससे बढ़ेगी। स्पेशली अगर हम बात करें छोटी बच्चियों में आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बढ़ती चली जा रही हैं। समाज भी इस तरह से, समाज की भी मानसिकता को बदलने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के आयोजन हो और इस तरह के प्रोजेक्ट्स को हम लोग सब मिलकर आगे बढ़ाएं। सरकार की ओर से भी और जितने भी NGOs चल रहे हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो भी जो काम कर रहे हैं हम सब मिलकर करें। क्योंकि ये जो इस तरह के जो कार्य हैं जिसमें हम जब बातें करते हैं बच्चियों की या महिलाओं की, तो उसमें सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़कर नहीं कर सकता। अगर हम लोग सचमुच बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, तो सबको मिलकर ही इसमें काम करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, ओवरनाइट तो कुछ चीज़ें बदल सकती नहीं है, क्योंकि वर्षों से जो मानसिकता चली आ रही है, जो जिस तरह से सोसाइटी में हम चाहते हैं चेंज आए, उसमें हम समय लगेगा, लेकिन शुरुआत करनी ज़रूरी है। और ये आयोजन है जिससे कि जागरूकता बढ़ती है, अवेयरनेस बढ़ेगी। सरकार तो कर ही रही है, आंगनबाड़ियों के माध्यम से भी, स्कूल में भी प्रयास चल रहा है कि कैसे हम लोग बच्चियों को ज़्यादा शिक्षित करें, उनको ज़्यादा कैसे इन सब चीज़ों की जानकारी हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, स्पेशली एजुकेशन डिपार्टमेंट भी इसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है और इसमें समाज कल्याण भी जुड़ा हुआ है। सभी अलग अलग डिपार्टमेंट्स का कलेक्टिव रोल है इसमें। सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि एक डिपार्टमेंट और दूसरा नहीं, सभी लोग मिलकर करेंगे ना तो जाके कुछ बदलाव आएगा। और बिल्कुल आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस कार्यक्रम में मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया गया और हम आगे भी इस तरह के कार्यक्रम होंगे। मैडम, खास करके बिहार जैसे राज्य के अंदर ऐसी जो टाइम होता है उसमें छुट्टियां दी जाती है, तो क्या राजस्थान सरकार से ऐसी मांग करेगी या ऐसा कोई प्रावधान होगा कि राजस्थान सरकार में भी ऐसी समय छुट्टियां दी जाए? देखिए, इसके बारे में तो बिल्कुल देखेंगे कि क्या हम लोग कर सकते हैं सरकार की ओर से। वैसे तो जब हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन की और इन सब चीज़ों की, इसमें क्या है सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इनको पूरी तरह से जानकारी मिलनी चाहिए और उसके बाद क्या है क्या नहीं है वो सब चीज़ें अगर प्रॉपर एजुकेशन मिले, टाइमली सबको बच्चियों को पता हो और क्या कर सकती हैं अगर कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, इन सब चीज़ों की गाइडेंस मिलनी वो ज़रूरी है। उसके बाद जो आपने बात की छुट्टियों की, और ये तो सरकार की प्लानिंग है, उसमें तो देखते हैं जो भी होगा तो करेंगे। ये हम प्रजना फाउंडेशन में एक प्रोजेक्ट किशोरी लॉन्च कर रहे हैं जिसमें हमें ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड का सहयोग मिल रहा है। और इस कार्यक्रम के द्वारा हम कच्ची बस्तियों में, स्कूलों में बच्चियों को एक हाइजीन किट डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं, जिसके अंदर बच्चियों के और महिलाओं के हाइजीन से संबंधित सारे उत्पाद होंगे और उनको हम समझाएंगे भी कि इन उत्पादों को प्रयोग करने से उनकी माहवारी के समय जो स्वच्छता है वो सुनिश्चित होगी और उनकी स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत अच्छा रहेगा। मेरा नाम प्रीति शर्मा है और मैं प्रजना फाउंडेशन की चेयरपर्सन हूँ। ये निःशुल्क किट रहेगी और हम अगले 3 महीने तक इस प्रोजेक्ट को चलाने वाले हैं। ये जो घटना हुई है ये बहुत ही मतलब ये हम लोगों को तो निशब्द करने वाली घटना है। इस पे कहना तो कुछ बनता नहीं है, लेकिन हमारे एक्शन जरूर अब ऐसे होने चाहिए जो ऐसी घटनाओं पर रोक लगा सके। और ये महिलाएं ही चेंज कर सकती हैं, इसको और कोई चेंज नहीं कर। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमने इसी दौरान आज ही हमने ये तय किया है कि हम सभी स्कूलों में, बस्तियों में किशोरी क्लब की स्थापना करेंगे। तो उस किशोरी क्लब में हम लोग हाइजीन से संबंधित जानकारी देने के साथ साथ आगे भविष्य में हम लोग सेल्फ डिफेंस और गुड टच, बैड टच, इन सब की भी जानकारी किशोरी क्लब के थ्रू देने की योजना बना रहे हैं।